वरना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम। कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास तेरे कदमों। सो हे आर्मी, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आर्मी, अभी तक आपने देखा कि तायांग सर कुकी, जिमिनशी और शुगा को लेकर हॉस्पिटल से कॉलेज की तरफ चलते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप वहाँ डोर के पास कब से थे? जब से ये तुम्हारी भूत बनने वाली स्टोरी स्टार्ट हुई ना, तब से ही था मैं वहाँ। क्या आप तब से वहाँ थे? इसका मतलब आपने सब सुना होगा जो मैंने कहा। हाँ, मैं तब से वहीं था और हाँ, मैंने वो सब सुना जो तुमने कहा। तायांग सर की बात सुनकर कुकी अपने मन में सोचने लगती है, धत तेरी की, इसका मतलब इस अकड़ू ने वो सब सुना होगा कि मैं इसे सड़ू अकड़ू रूड प्रोफेसर बुलाती हूँ। ओफो, अब ये तो मुझे और भी ज्यादा पनिशमेंट देने वाला है। अब तेरा क्या होगा कुकी? तुझे तो भगवान भी नहीं बचा सकता इस सड़ू से। वैसे सर, मैं पूछ सकती हूँ कि आपने क्या क्या सुना था? जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि तुमने क्या क्या बोला था, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? अब चुपचाप बैठी रहो। ओफो, पक्का इसने वो बात सुनी है, तभी तो इतना गुस्सा कर रहा है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं क्या इससे डरती हूँ क्या? प्रोफेसर ही तो है। तायांग सर और कुकी की बातें इसी तरह चलती रहती है कि तभी वो कॉलेज पहुँच जाते हैं और तायांग सर उन लोगों से बोलते हैं, चलो कॉलेज आ गया, तुम सब लोग अपने अपने क्लास में जाओ। ओके सर, ठीक है। उसके बाद जिमिन, सुगा और कुकी तीनों क्लास की तरफ जाने लगते हैं कि तभी तायांग सर कुकी का हाथ पकड़ के रोक लेते हैं और उससे बोलते हैं, ओह हेलो मिस कुकी, तुम कहाँ चल दी? वो एक्चुअली सर, मैं हॉस्पिटल में लेटे लेटे बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा जॉगिंग कर लूं। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो तुम? सर बकवास मैं नहीं, आप कर रहे हो। अच्छा बताओ, मैं कॉलेज आई हूँ तो क्लास में ही जाऊंगी ना कि यहाँ पे जॉगिंग करने आई हूँ। ओके ठीक है, छोड़ो। वैसे तुम क्लास में नहीं जा रही हो, तुम चलो मेरे साथ। क्यों ना जाऊँ मैं क्लास में? और आपके साथ मैं क्यों जाऊँ? और कहाँ जाऊँ? तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए तुम क्लास में नहीं जाओगी। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। व्हाट? घर? सर मैंने पहले ही बोला था आपसे, मैं घर नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मैं ठीक हूँ, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं क्लास में जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें घर नहीं जाना है तो ओके, कोई बात नहीं। चलो तुम्हारे रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ पहले तुम कुछ खा पी लो, उसके बाद फिर क्लास में आना। हाँ ये ठीक है, ओके चलिए फिर चलते हैं। उसके बाद तायांग सर कुकी को लिवाकर वहाँ से चल देते हैं, पर रास्ते में कुकी उनको घूर रही थी, जिससे तायांग सर को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो वो कुकी से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? माना कि मैं हैंडसम हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे बस घूरती ही जाओ। हाँ क्या कहा? हैंडसम? और आप? ओफो सर, आप एक बार कार के मिरर में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने हैंडसम हो। बड़े हैं खुद को हैंडसम बोलने वाले। अच्छा तो तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? ओफो, अरे अरे जलो मत, मुझे पता है कि मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ ना कि मुझे देख के ना काफी लोगों को जलन होती है, और उन्हीं में से तुम भी एक हो। डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। सर पहली बात ये कि मुझे आपसे ना कोई जलन वलन नहीं हो रही है, ओके? और दूसरी बात जो कि मेरी मम्मी हमेशा मुझसे कहती रहती हैं कि बेटा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, यहाँ तक कि हाथी पाल ले, लेकिन कभी गलत फहमी मत पालना। और लगता है सर आपको गलत फहमी पालने की बहुत बड़ी बीमारी है, तभी तो आपने इतनी बड़ी गलत फहमी पाल रखी है। चुप रहो तुम, बहुत ज्यादा बोलती हो। मैं हैंडसम हूँ, समझी? और अगर तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हारी आंखें खराब है, तो उसमें मैं क्या करूँ? मेरी आंखें नहीं खराब है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, और मुझे पता है आप बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हो, बस आपने एक बड़ी सी गलतफहमी पाल रखी है। हाँ ठीक है, मैं नहीं हूँ हैंडसम ना, बस खुश यही सुनना चाहती थी ना। अब चुपचाप बैठ जाओ, समझी? अब कुछ मत बोलना। ठीक है, कुछ नहीं। अब क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? खा जाओगी क्या? कब से देख रहा हूँ, बस घूर ही जा रही हो। क्या हुआ है तुम्हें? सर आपको नहीं लगता है कि आपको मुझसे सॉरी बोलना चाहिए? हाँ सॉरी? और वो भी मैं? किस खुशी में मैं तुम्हें सॉरी बोलूं? हाँ
क्योंकि सर मैं आपकी वजह से बीमार हुई, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अगर आप मुझे इतना होमवर्क ना देते तो मैं बीमार ही ना होती। तो इस वजह से आपको मुझसे सॉरी बोलना चाहिए। हाँ, तो गलती भी तो तुम्हारी है ना इसमें। अगर तुम होमवर्क कंप्लीट करके आती तो मैं तुम्हें इतना सारा होमवर्क देता ही ना। और वैसे भी हमेशा शैतानियाँ करती रहती हो, लेकिन होमवर्क करने का टाइम नहीं रहता तुम्हारे पास, इसलिए मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा पनिशमेंट दिया, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा शैतानी करती रहती हो। और मुझे पता है तुम्हारी तबीयत मेरी वजह से नहीं खराब हुई है। तुम्हें अपने खाने पीने का खुद ध्यान रखना चाहिए। मैंने ये थोड़ी ना बोला था कि तुम होमवर्क के चक्कर में खाना पीना मत खाओ। हाँ, पता है कि आपने मुझे खाना पीना खाने के लिए नहीं मना किया था, लेकिन सर अगर आप इतना होमवर्क देंगे जिसको, वो तो खाना पीना खाने भूल ही जाएगा ना। और वैसे भी आप सोच भी सकते हैं कि किसी को कोई काम होगा तभी तो होमवर्क नहीं करके आया है। जरूरी है क्या कि शैतानियों की वजह से होमवर्क ना करें? क्या कहा? काम? और तुम्हें कौन सा काम आ गया भला? एनीवे, छोड़ो सारी बातें, चलो तुम्हारा घर आ गया है, अब उतरो तुम। क्या घर? पर सर आप तो बोले थे कि हम रेस्टोरेंट जाने वाले हैं, तो फिर घर क्यों आए हम? हाँ, मैंने बोला था रेस्टोरेंट जाने के लिए, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें घर पे रह के आराम करना चाहिए। ओके? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, समझे आप? और मुझे घर नहीं जाना है, तो आप सीधा कॉलेज चलिए। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है? तुम एक बार में किसी की बात सुनती क्यों नहीं हो? मेरी बॉडी है, मुझे पता है कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं, आपको उससे क्या? और हाँ, आप चलिए कॉलेज, मुझे घर वर नहीं जाना है। अगर आप मुझे कॉलेज नहीं लेके चलेंगे तो मैं कार से नहीं उतरने वाली हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानने वाली हो? रुको तुम, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। इतना बोलने के बाद तायंग सर अपनी कार से उतरते हैं और कुकी के साइड आकर उसे अपनी गोद में उठा के उतारने लगते हैं, जिसे कुकी चिल्लाते हुए उनसे बोलती है, सर आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, नीचे उतारिए, मुझे घर पर नहीं जाना है। चुप, बिल्कुल चुप, अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, समझी? तायंग सर कुकी को अपनी गोद में उठाकर उसके घर पे ले जाते हैं। वहाँ जीनू उससे कुकी को इस तरह देखकर घबरा जाती है और फिर कुकी से बोलती है, कुकी क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? और तू ऐसे क्यों है? और ये भाई सब कौन है? और ये तुझे अपने गोद में क्यों उठाया इस तरह? क्या हुआ है, बताओ। आंटी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कुकी का रूम कौन सा है? हाँ, वो ऊपर जाकर लेफ्ट साइड वाला रूम कुकी का है। ओह, थैंक यू सो मच आंटी, मैं अभी आया इसे रूम में पहुंचा के। इतना बोलने के बाद तायंग सर कुकी को अपने गोद में ही उठाए हुए उसे उसके रूम में ले जाने लगते हैं। तभी कुकी उनसे बोलती है, सर आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं अपने से अपने रूम में चली जाऊंगी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, पता है, बड़ी ठीक हो तुम। अभी सीढ़ियों से चढ़ते टाइम गिर गई तो फिर तुम्हें एक बहाना मिल जाएगा कॉलेज ना आने का। फिर बोलोगी सर चोट लग गया था, इसी वजह से कॉलेज नहीं आ रही थी। तायंग सर इसी तरह उसे डांटते हुए उसे उसके रूम में ले जाते हैं और उसे लिटाते हुए बोलते हैं, उफ, कितनी वजन हो तुम, क्या खाती हो, इतनी भारी हो तुम। ओहो, हाँ क्या कहा आपने? मैं भारी हूँ? मैं भारी वारी नहीं हूँ, समझे आप ही टिड्डे से हो। आपकी फिटनेस नहीं सही है तो उसमें मैं क्या करूँ? आप अपनी फिटनेस बनाइए। वैसे भी आप हर एक चीज में कंजूसी करते रहते हैं, तो मुझे पता है आप खाने में भी कंजूसी करते होंगे। बढ़िया है मुझे भारी बोलने वाले। और हाँ, मैं तो खाए पिए घर से हूँ, तो मैं भारी रहूँ या हल्की, आपसे क्या? मेरी फिटनेस ठीक है बिल्कुल। और क्या कहा? मैं कंजूसी करता हूँ? मैं किसी चीज पे कंजूसी नहीं करता, समझी तुम भारी हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ ठीक है, मैं हूँ भारी, आपको क्या उससे? हाँ, आप कौन सा मुझे डेली उठा के घूमने वाले हैं? दोनों की फाइटें इसी तरह चलती रहती हैं कि तभी रूम में जीनू आ जाती है और वो कुकी को देखते हुए उससे पूछती है, कुकी तुझे क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? और ये कौन है? ये तुझे इस तरह अपनी गोद में उठा के क्यों ले आए? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बता मुझे। हेलो आंटी, कुकी इस समय बिल्कुल ठीक है, बस क्लास में थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं उसे घर ले आया। बाय द वे, मैं कुकी का प्रोफेसर हूँ। ओह अच्छा, हेलो बेटा। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं तुम लोग के लिए कुछ बना के लाती हूँ। नहीं आंटी, मुझे अब चलना चाहिए, वैसे भी मुझे बहुत देर हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है कॉलेज में। बेटा बस अच्छा सा नाश्ता बना देती हूँ, खाकर तब उसके बाद तुम चले जाना कॉलेज। नहीं आंटी, मुझे चलना चाहिए, काफी लेट हो जाएगा, मैं फिर कभी आ जाऊँगा आपके घर। ठीक है बेटा, अगर तुम इतना कह रहे हो तो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार जब आओगे तो बिना नाश्ता किए नहीं जाने दूंगी, समझे ना? जी आंटी जरूर, अब मैं चलता हूँ, बाय। और हाँ कुकी, तुम अपना ध्यान रखना, समझी? हाँ ठीक है बेटा, बाय। अच्छे से जाना और अपना अच्छे से ख्याल रखना, ओके? ओके आंटी। उसके बाद तायंग सर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जीनू गुस्से से कुकी की तरफ देखती है और फिर उससे बोलती है,
कुकी, ये सब क्या है? तुम्हारी तबीयत खराब है और मुझे पता भी नहीं चला। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे कल झूठ क्यों बोला कि तुमने खाना खाया है, लेकिन तुमने कुछ खाया नहीं था? ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, बताओ मुझे। मम्मा, वो बात नहीं है। एक्चुअली कल मुझे ना बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रही थी और मुझे भूख भी नहीं लगी। बस इसी वजह से मैं नहीं खाई थी और कोई बात नहीं है। अच्छा, होमवर्क ज़्यादा मिल गया था, इस वजह से तुमने कुछ नहीं खाया। ये क्या बात हुई? तुम बहुत ही ज़्यादा शरारती हो गई हो, अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हो, बिल्कुल केयरलेस हो गई हो तुम। नहीं मम्मा, मैं ख्याल रखती हूँ अपना, वो तो बस होमवर्क की वजह से हो गया। अब ऐसा नहीं होगा अगली बार से। आई एम सॉरी। क्या सॉरी? हाँ, तुम दिन ब दिन शरारती होती जा रही हो, बिल्कुल केयर नहीं करती हो अपनी। आने दो तुम्हारे डैड को, उनसे बताती हूँ मैं तुम्हें। उन्होंने तुम्हें बिगाड़ के रखा है, उन्होंने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है, जिसकी वजह से तुम्हारी इतनी शरारतें बढ़ गई हैं। आने दो उन्हें आज। मॉम प्लीज, आप डैड से कुछ नहीं कहोगी, आप उनसे कुछ नहीं बताने वाली हो। क्यों ना बताऊं मैं उन्हें आज बताऊंगी। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, चुपचाप लेट के आराम करो। अगर तुम बेड से उठ के आई नीचे तो समझ लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जीनू कुकी को डांटने के बाद वापस अपने कमरे में आ जाती है और अपना काम करने लगती है। तभी आरएम ऑफिस से वापस आ जाता है। हेलो हनी, मैं घर आ गया। हाय हनी, क्या बात है, आज बड़ी जल्दी घर आ गए? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, पर क्या करूँ, तुम्हारी याद ही इतनी सता रही थी कि ऑफिस में रहा नहीं गया, इसीलिए मैं घर आ गया। अच्छा, मेरी वजह से जल्दी आ गए? सीधा सीधा बोलो ना, काम जल्दी खत्म हो गया तो इसलिए आ गए हो। हाँ, वो बात तो है, लेकिन सच में तुम्हारी याद बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैं जल्दी आ गया। ओह अच्छा जी, ऐसी बात है। क्या बात है, आज तो बड़े मूड में हो तुम। मूड में तो मैं हमेशा रहता हूँ बेबी गर्ल, लेकिन तुम ही हो जो हमेशा मेरा मूड का सत्यानाश करती हो। अच्छा जी, मैं मूड का सत्यानाश करती हूँ कि तुम ही हो जो सब चीज डिस्ट्रॉय करते रहते हो? अरे नहीं बेबी गर्ल, ऐसी बात नहीं है। वैसे कुकी कहाँ है? वो कॉलेज से आ गई है ना? हाँ, आ गई है, बीमार होके लेटी हुई है महारानी साहिबा। क्या बीमार हो गई है? क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? मैं अभी देख के आता हूँ उसे। नामजन कुकी को देखने के लिए उसके रूम की तरफ जाने वाला होता है कि तभी वो देखता है कुकी सीढ़ी से उतरते हुए आ रही है और वो उससे बोलती है, ओह डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मा भी ना बस बातें चढ़ा बढ़ा के बता रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। अच्छा, तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं बातें बढ़ा चढ़ा के बता रही हूँ। हाँ, और पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम नीचे क्यों आई? मैंने बोला था ना तुम्हें आराम करने के लिए। मम्मा बस करो यार, मैं बोर हो गई थी अपने कमरे में लेटे लेटे, इसलिए मैं नीचे आ गई। कुकी इतना बोलते हुए अचानक से लड़खड़ाने लगती है, तभी जीनू उसे संभाल लेती है और फिर उसे गुस्से से देखते हुए उससे बोलती है, हाँ हाँ देखो कितनी ठीक हो तुम, वो तो हमें अच्छे से दिख रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चुपचाप जाके आराम करो, समझी? अगर तुम बेड से बिल्कुल भी उतरी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जाओ अब आराम करो। मम्मा प्लीज यार, मुझे सच में बहुत बोर हो रहा है अपने रूम में, मैं नहीं जाने वाली आराम करने, मुझे यहीं रहना है अब। हाँ हाँ, आराम नहीं करना है, बड़ी आई, जाओ आराम करो। अब बीमार होती हो और परेशान हम लोग को करती हो, जाके चुपचाप आराम करो। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। देखो कुकी बेटा, मम्मा सही कह रही हैं, जाओ तुम रेस्ट करो। और इस समय मैं तुम्हारी साइड नहीं ले सकता, अगर मैं तुम्हारी साइड लिया तो तुम्हारी मम्मा मेरी भी टांगे तोड़ देंगी। सो जाओ तुम आराम करो अब। डैड, आप तो रहने ही दो, मुझे पता है आप मॉम की साइड लोगे। आई हेट यू, आप मुझसे बात मत करना अब। इतना कहने के बाद कुकी अपने रूम में चली जाती है और गुस्से में बैठ जाती है और फिर अपने मन में बोलती है, ये सब उस सड़ू अकड़ू की वजह से हुआ है, उन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हे आर्मी, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, हम नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और आर्मी, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय आर्मी, टेक केयर, शरंगे।